नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आप सबका प्रेम, आप सबकी जिज्ञासा, आप सबका अपने जीवन और अपने जीवन तंत्र के बारे में जो ये तत्व जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आपके सामने हमारे शरीर का महत्वपूर्ण जो हमारा जीवन तंतु है, यानी जिससे हम जिंदे हैं, और जब तक जिंदे हैं तभी हम शिव हैं। और जिस दिन हम जिंदे नहीं होते, यानी आगे से आपने देखा होगा शिव के आगे एक छोटी की मात्रा होती, कभी उस छोटी की मात्रा को देखिए, बिल्कुल नाक की तरह है। और वैसे ही हमारे उस नाक का मतलब क्या है? वो नाक कौन सा है? वो नाक कोई और नहीं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थापित हमारा जीवन तंतु कुंडलनी है। और कुंडलनी तंतु जो होता है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि वो क्या है? वो कैसी है? सर्प की तरह है। यानी कि एक नर्व है, यानी कि नस है, तो नस कैसी होगी? सर्प की तरह है। अगर वह प्रसन्न हो जाती है, कृपाशील हो जाती है, तो जीवन को अमृतमय बना देती है। और अगर वह अप्रसन्न हो जाती है या उसकी सही प्रकार से प्रोसेस नहीं की जाती है, तो वह जन्म और मृत्यु के बंधनों में डाल देती है। तो मित्रों, आज मैं आपको हमारे उस जीवन तंतु के 5वें पड़ाव यानी कि विशुद्ध चक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। और विशुद्ध चक्र कहाँ पर है? हमारे कंठ देश के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में, जहाँ पर कि हमारे मस्तिष्क और शरीर का जोड़ लगता है। यानी हमारी स्पाइन जो नीचे से आ रही है और हमारे मस्तिष्क से आने वाले मेरु और रज्जु नाम की दो जो महत्वपूर्ण नसें हैं, वो जहाँ पर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रवेश होती हैं, उनका जहाँ पर जोड़ है हमारे ठीक पीछे से, उस जगह पर हमारा 5वां चक्र है, जिसे कहते हैं विशुद्ध चक्र। यानी कि यही सबसे शुद्ध चक्र है। और मित्रों, हमारे मृत्यु का कारण भी यही चक्र होता है। पुराना एक भजन भी आपने सुना होगा, जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए। यानी कि प्राणों का कंठ पर प्रवेश होने के बाद ही मनुष्य की मृत्यु होती है। अब कंठ पर आने के बाद प्राण, अगर उसने अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए हैं, जीवन में सत्संग किया है, अच्छी चीज़ जानी है, योग प्राणायाम प्रत्याहार सारी चीज़ संयम आदि किया है, तो उसके जो प्राणवायु है ऊपर उठती है। और ऊर्ध्व द्वारेण गच्छन्ति योगिनाम प्राणवायु। उसकी प्राणवायु है तो मुख से या नाक से या आँखों से, कानों से, या फिर ब्रह्मरंध्र के फटने के बाद, यानी ब्रह्म कपाल के फटने के बाद ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है और वह परम मुक्ति की ओर जाता है। अगर वह पापी है तो कंठ से प्राण वापस हो जाते हैं। जैसे कि अगर ट्यूबवेल में से पानी आ रहा है और अकस्मात लाइट चले जाए तो ट्यूबवेल का पानी क्या होता है? पाताल की ओर चले जाता है। वैसे ही प्राणवायु भी दो द्वारों से नीचे चले जाती है, यानी मल और मूत्र के। और इसके लिए शास्त्र में लिखा गया, गरुड़ पुराण में लिखते हैं, भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि अधो द्वारेण गच्छन्ति पापीनाम प्राणवायु। इसलिए हमारी प्राणवायु शरीर से जब बाहर निकले तो वह क्या है? कंठ से नीचे वापस न लौट जाए, बल्कि विशुद्ध चक्र से ऊपर आज्ञा और सहस्त्रार में जाकर परमात्मा तत्व से विलीन हो जाए। ऐसा हमारा मकसद होना चाहिए। अब वहाँ से वापस न लौटे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो कंठ यानी कि हमारा जो यहाँ पर विशुद्ध चक्र यानी कि यहाँ पर है, उस विशुद्ध चक्र में कंठ के पहले यानी कि 16 स्वर हैं हमारे वहाँ। आज प्रचलन में केवल मात्र हमारे वहाँ जो है 12 ही स्वरों को प्रयोग किया जाता है। 4 स्वरों को कठिन होने की वजह से धीरे धीरे हमारी देवनागरी में से किनारे कर दिया गया, परंतु शुद्ध 16 स्वर हैं। ओ आ ई उ उ रि री लि री ए ऐ ओ औ अम अह। यानी कि ये 16 हमारे स्वर हैं। और इन्हीं 16 स्वरों को हमारे वहाँ कोई भी पूजा की जाती है तो उसमें हम षोडश मातृका का पूजन करते हैं। तो षोडश मातृका कोई और नहीं, यही 16 मात्राएं हैं जो किसी भी व्यंजन के साथ लग करके उसका जीवन सुधार देती है। क के आगे लगेंगी क, एक आ लग जाएगा तो का, छोटी ई की मात्रा लगेगी की। तो जितना भी हम व्यवहार में बोलते हैं, इन 16 मात्राओं की बदौलत ही हमारा ये पूरा स्वर और व्यंजनों का संसार चल रहा है। तो मित्रों, इसलिए ये 16 स्वर जो हैं, और सबसे बड़ी बात
आपके नीचे वाले जितने भी आपको मैंने चक्रों के बारे में बताया था, सारे उन चक्र थे। उनमें से निकलने वाली जितनी भी नसें थी, चाहे मूलाधार की 4 नसें हों, चाहे स्वादिष्ठान की 6 हों, चाहे मणिपूरक की चाहे 10 हों, चाहे उसके बाद अनाहत की 12 पंखुड़ियाँ हों, यानी कि 12 नसें हैं, उनमें से वेन्स निकलती हैं 12 सहायक वेन्स। पर इसमें से कोई भी वेन बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि ये पूर्ण 16 नसें यानी 16 पंखुड़ियाँ इसमें से प्रस्फुटित होती हैं। जिन लोगों को गले से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो और बहुत ज़्यादा रात्रि में स्वप्न आदि आते हों, डरावने स्वप्न आते हों, गला बंद हो जाता हो, ऐसे लोग प्रतिदिन अपने आगे मातृका चक्र बनाकर, यानी कि मातृका चक्र बनाकर यानी 16 चक्रों वाला मातृका चक्र बनाएं, या फिर ध्यान करते हुए इन 16 स्वरों को प्रतिदिन, वैसे तो नियम है कि इनमें से प्रत्येक स्वर को 16 बार जपना चाहिए, यानी 16 बार अम को, 16 बार आम को, 16 बार ईम को, 16 बार ईम को, 16 बार उम को, 16 बार ऊम को, ऐसे करके हमको 16 बार इनको जपना चाहिए। परंतु इतना समय आज के समय में जब नहीं है, तो मित्रों आप केवल 2-2 बार अगर इनको जपते हैं, या सीधे सीधे 2 बार अ से लेकर के अ तक, फिर दोबारा से अ से लेकर अ तक, अगर इन स्वरों का आप जप करते हैं और साथ में 16 उन चक्रों का ध्यान करते हैं, तो आपको कंठ से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ जब हम इस दुनिया से जाएंगे, तो हमारी प्राणवायु यहाँ से नीचे नहीं बल्कि ऊर्ध्व द्वार की ओर को बढ़ेगी, ताकि हमें परम गति प्राप्त हो। इसलिए मित्रों, जिन लोगों को भी अपने कंठ के रोगों से मुक्ति चाहिए और साथ ही साथ परमात्मा तत्व से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति का मार्ग चाहिए, वे लोग इस चक्र का ध्यान करें और इन 16 स्वरों का प्रतिदिन 2-2 बार पाठ करें। ऐसा करने से आपको जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। और पुनः आपसे अब आज्ञा और शास्त्रार्थ चक्र की व्याख्या लेकर अगली वीडियो में आता हूँ। तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।